बस्तर में लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं और ऑपरेशन के लिए माओवादियों के इलाके को अपने कब्जे में लेने के लिए लगातार नए नए कैंपों की स्थापना की जा रही है। तो ऐसे एक कैंप में मैं आया हुआ हूँ जिसका नाम है, बहुत महत्वपूर्ण इलाके में इस कैंप को इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका नाम है पुअर्ती। पुअर्ती हिड़मा का गाँव है, हर किसी को पता है। तो ऐसे में जब जो जवान हैं सीआरपीएफ के, ये हमेशा जब हाथ में AK-47 लेकर चलते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि गांव वालों से कनेक्ट होंगे कैसे, क्योंकि अगर आपके हाथ में हथियार है तो कोई भी गांव वाला आपसे जुड़ेगा नहीं जल्दी, हथियार देखकर डरेगा ही, क्योंकि हमेशा से कभी माओवादियों का हथियार देखता आ रहा है और फिर जवानों का हथियार। तो गांव वालों से जुड़ने के लिए सीआरपीएफ रोज़ कुछ नए नए तरकीब निकालने की कोशिश करती है कि कैसे भी करके उनसे कनेक्ट किया जाए। पुअर्ती में यहाँ पर भी इस तरह के प्रयास और भी जगह होते हैं, लेकिन मुझे लगा तस्वीर मैंने कभी आपको दिखाई नहीं, तो एक तस्वीर दिखाता हूँ कि जवान कैसे गांव वालों से अपने आप को कनेक्ट करते हैं हर एक अलग अलग तरीक़ों से। तो बात करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल ये पुअर्ती का जो सीआरपीएफ कैंप हूँ जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, और इस कैंप में एक अलग से किनारे में एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया गया पूरा। आप देखेंगे पूरा हॉस्पिटल है जी, चारों तरफ देखेंगे, यहाँ पे भी वार्ड हैं और वहाँ सामने में भी दवाइयाँ मिलती हैं, और यहाँ बाकायदा एक डॉक्टर अपॉइंट किया गया है। और यहाँ ये बेड लगा हुआ है, ये जवानों के साथ साथ गांव वालों के लिए भी यहाँ पर तमाम व्यवस्था है। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, तो मुझे लगा उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थोड़ा सा अगर आप हमें घुमाते हुए बता दें, पहले आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य जाधव है, मैं फील्ड हॉस्पिटल पुअर्ती में पोस्टेड हूँ। और ये फील्ड हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली 2015 से सीआरपीएफ में चालू हुआ, जब एज अ ऑप्स रिक्वायरमेंट कि जब ट्रूप्स हमारे कोर इंटीरियर में जाते थे, अगर कुछ एनकाउंटर हुआ, जब उनको मेडिकल की ज़रूरत पड़ी तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए, ताकि हम तुरंत उनको फर्स्ट एड दे सके और बहुत सारे हम जो बाकी के आगे के लॉसेस हैं वो बचा सके। उस हिसाब से हमने फील्ड हॉस्पिटल्स चालू किए। पर जब ये फील्ड हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश हुए कोर इंटीरियर एरिया में, जैसे चिंतलनार, चिंता गुफा रहा, तो वहाँ पे पता चला कि ये फील्ड हॉस्पिटल वहाँ के ग्रामीणों के लिए भी एक संजीवनी के रूप में काम कर रहे हैं उधर। और तब और ये एक गैप जो ब्रिज करने का काम करने लगा फोर्स और ग्रामीणों के बीच में जी। तो फिर हमने ग्रामीणों के इलाज चालू किए, और इसका फलस्वरूप ये है कि आज मेजॉरिटी जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मेजॉरिटी प्रोपोर्शन में ग्रामीण लोग ज़्यादा आते हैं। अच्छा। और उनके प्रति उनको भरोसा है कि हम यहाँ पे अपना इलाज सुचारू रूप से कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ तो हॉस्पिटल था नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि अगर पुअर्ती का कोई बंदा अगर बीमार हो गया तो या तो पैदल चिंतलनार ले जाएंगे उसको, बिल्कुल, या फिर इधर बासागुड़ा की तरफ, तो पास उसको चिंतलनार पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब उनको यहाँ फैसिलिटी मिल जाएगी। यस। लेकिन अभी ये कैंप के अंदर ही है, तो जो लोग आते हैं तो उनको एंट्रेंस कैसे मिल जाता है, क्योंकि सीआरपीएफ में घुसने से डरते भी हैं गांव वाले। नहीं, अभी तो गांव वालों का सीआरपीएफ कंटिन्यूसली सिविक एक्शन प्रोग्राम्स कराती है, उसके कारण फिर गांव में जो बाकी के छोटे मोटे जो इश्यूज़ है, ग्रामीणों की शिक्षा से लेके ग्रामीणों की पानी समस्या, बिजली समस्या तक सभी को सीआरपीएफ एड्रेस कर रही है। तो उस कारण से ग्रामीणों के साथ सीआरपीएफ का जो इंटरेक्शन है वो अच्छा है। तो अब वो झिझक रही नहीं लोगों में। लोग जब भी कभी भी दिक्कत या समस्या आती है तो लोग दिन हो या रात हो बिना सोचे इस हॉस्पिटल में आ जाता है। रात में यहाँ पे जैसे मलेरिया का कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, या किसी ने गलती से कोई पॉइजनिंग के केस आ गए, स्नेक पॉइजनिंग रहा, तो लोग रात में भी आते हैं। तो अभी वो पहले के जैसा या जो भी है, अब माहौल बदल रहा है। तो जैसे ऑपरेशन में जाते हैं तो आप भी ऑपरेशन में जाते हैं, जवानों में जाते हैं? हमारे अभी जैसे फील्ड हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट ही ये है कि हम एंड जहाँ से हमारा बेस कैंप रहेगा वहाँ तक हम इसकी सुविधा दे पाएँ। तो जो ऑपरेशनल जैसे कि ये ऑपरेशनल जोन ही था जहाँ जब इसका कैंप एस्टेब्लिश होने लगा, अब यहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हुआ है, तो ये एक्चुअल में कोर ऑपरेशनल जोन है। तो अच्छा, तो ये जैसे किस लेवल की बीमारी है जो हम यहाँ इलाज करते हैं, या रेफर भी करते होंगे, फिर कहाँ यहाँ पे हम कर सकते हैं? यहाँ पे हम मेजॉरिटी हमारे पास जो केसेस आते हैं, मलेरिया, स्नेक पॉइजनिंग रहे, या गलती से किसी ने गलत दवाई पी ली, उसका पॉइजनिंग हुआ, जो कि खेत के फार्मा जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह है वो आते हैं। लेडीज़ के मोस्टली जो मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यूज़ है, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ है, वो लोग आते हैं। एनीमिया और बाकी के जो नॉर्मल कोल्ड कफ ये वाले पेशेंट्स आते हैं। तो
ऑलमोस्ट 80 से 90% लोगों का इलाज यहाँ पे हो जाता है। अच्छा। कुछ ऐसी जांचें हैं जिनके लिए हमें आगे की जो स्पेशलाइज जांचें हैं उनके लिए हम उनको रेफ़र करते हैं। तो ये एम्बुलेंस भी एक खड़ी थी बाहर? Yes. तो वो जवानों के लिए कि गांव वालों के लिए भी यूज़? दोनों के लिए यूज़ होती है। उस एम्बुलेंस में एक्चुअली एम्बुलेंस का उद्देश्य पेशेंटों का वहन के लिए है, तो जिसको ज़रूरत है, हाँ, जो भी पेशेंट हो उसके वहन के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक कितने पेशेंट गांव वाले लगभग, हालांकि आंकड़े होंगे लेकिन अगर अंदाज में देखा जाए तो? अभी इस साल से जब से ये फील्ड हॉस्पिटल हुआ है तब से लेके अभी तक हमने ऑलमोस्ट 550 से 600 सिविलियंस लोगों को ट्रीट किया हुआ है। सिर्फ कुंवरती के आसपास के भी? आसपास के, यहाँ से मतलब पटेल पारा रहा, नया पारा रहा, बंदीवारा, टेकलगुडियम। मेरे ख्याल से 6 पारा का तो ये कुंवरती गाँव है। यस, और टेकलगुडियम से लोग आते हैं। अच्छा। सिलगेर से कुछ लोग आए हैं। सिलगेर से भी आ रहे हैं? तो जब लोगों को पता चलता है कि अंदर हॉस्पिटल है तो वो प्रेफर करते हैं कि अंदर आके वो अपना इलाज करें यहाँ पे। यस, ठीक है। तो ये देखिए कि 3 बेड यहाँ पर लगा हुआ है। उधर जवानों के लिए भी अलग व्यवस्था है हालांकि, लेकिन ये ग्रामीणों के लिए है। और जो भी ग्रामीण यहाँ पर आते हैं तो उन्हें बेझिझक उनके सारे इलाज की व्यवस्था सीआरपीएफ के द्वारा की जाती है। दरअसल कोशिश ये है कि अगर आपको गांव वालों से कनेक्ट होना है, मिलना है, तो सबसे पहले उनके दुख में आपको खड़ा होना पड़ेगा। दुख में कब? जब वो बीमार हैं, तब जब उनकी जो सहायता करेगा तो उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान वही होगा। तो अंदरूनी इलाका, हाथ में हथियार तो ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर साहब एक हाथ में हथियार और एक हाथ में गले में आला लेकर वो जो भ्रांति है 47 की, उसको तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हथियार एक प्रोटोकॉल है लेकिन अंदर एक मानवता है जो आपकी सेवा के लिए है। और देखिए अभी भी तैनात हैं डॉक्टर साहब, और साथ ही साथ फील्ड में भी जाते हैं, वहाँ भी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप फील्ड में आप लोग गश्त पे गए हैं या ऑपरेशन में गए हैं, वहाँ आपको कोई ग्रामीण मिल गया होगा बीमार, तो आप जनरली एरिया डोमिनेशन में जब हमारे ट्रूप्स जाते हैं तो जो ऑफिसर कमांडिंग जिसको बोलते हैं, जो कंपनी के ओसीज हैं, उनको अगर कोई भी ऐसा आदमी दिखे कि वो ज़्यादा परेशान है या हमारी नज़र में वैसा आता है तो हम एक तो पहले वहाँ पे देखते हैं कि उसका सिचुएशन क्या है और उसको तुरंत फील्ड हॉस्पिटल में लाके उसका इलाज करवा के फिर उसको 2-3 दिन का जो भी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है वो देके हम उसको भेजते हैं। एक मोटरसाइकिल एक नई टाइप की दिखी, वो क्या है? ये बाइक एम्बुलेंस है। अच्छा। तो जिसे हम जैसे कि यहाँ की सड़कें, यहाँ के सड़कों के हिसाब से, हाँ, यहाँ के सड़कों के हिसाब से ये एम्बुलेंस हर जगह पे जाना मुश्किल है। हाँ। तो हमने ये DRDO से आई हुई बाइक एम्बुलेंस है, इससे पेशेंट को इवैक्यूएट करते हैं। अरे बड़ा गजब है तो। मतलब पेशेंट, अच्छा, एक बाइक एम्बुलेंस में देखा वहाँ सिलगेर में, तो वो बगल में उसमें एम्बुलेंस के जैसा बना हुआ था, लेकिन वो थोड़ा टफ है उसको चलाना। ये मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, ये बैठाने का, ये मैंने पहली बार यहाँ पे देखा। हाँ। इस पे ये क्या लगा हुआ है? ये सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर। अगर किसी को सच में सांस लेने में दिक्कत आ रही है कि जवान घायल हो गए और तो उनको ऑक्सीजन जवानों के लिए, जवान ग्रामीण, इससे मतलब पेशेंट के लिए है, पेशेंट जो भी हो। बिल्कुल, मतलब उससे मतलब नहीं है कि पेशेंट, हाँ, पेशेंट के लिए है। अच्छा, और क्या इसमें एक्सटर्नल कुछ और सुविधा? इसमें ये है कि यहाँ पे पेशेंट के पास हम एक मॉनिटर लगता है, जिस मॉनिटर के साथ पेशेंट के वाइटल्स चेक होते रहते हैं, और जो गाड़ी का ड्राइवर है उसके सामने एक स्क्रीन लगी होती है वो वहाँ पे? यस। अच्छा, तो उस स्क्रीन अभी में स्क्रीन नहीं, हाँ अभी निकाल दिया, स्क्रीन डाल देंगे। उस स्क्रीन में उसको वाइटल्स पता चलते हैं। तो अगर हम जनरली ये करते हैं कि इस बाइक को चलाने वाला कोई हॉस्पिटल का स्टाफ या फर्स्ट एडर है जो जानकारी हो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट की, तो उसके वाइटल जैसे कि BP ड्रॉप हो रहा है या ये हो रहा है तो उस हिसाब से वो थोड़े से अपने एडजस्टमेंट ड्यूरिंग ट्रांजिट टाइम तक करे, तो जिस हिसाब से वो जल्द से जल्द यहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल तक उसको लाया जाए। अच्छा, ये इससे भी अभी बहुत लोगों को मदद मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि अभी सड़क ठीक से बनी नहीं है और ऐसे में बारिश में कई बार सड़क में एम्बुलेंस का जा पाना भी काफ़ी मुश्किल रहता होगा। ठीक है, तो बंदूक ही नहीं, इस तरह से आला उठाकर भी CRPF के जवान यहाँ अंदरूनी इलाकों में मदद करने के लिए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इनको भी पता है कि कारतूस और बंदूक से निकली जो गोली है उससे समाधान नहीं है। समाधान तो पैरासीटामोल की गोली से ही है हर बीमारी का। तो उस तरह की गोलियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि ग्रामीण इनके साथ जुड़ें, और जब तक कनेक्ट होंगे तभी आगे जाके समस्या का समाधान होगा। मुझे लगा इस तरह के भी काम हो रहे हैं अंदर में, तो ये भी आपको दिखाता चलूँ। देखना चाहिए, अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं तो उनके अच्छे कामों को भी बताना चाहिए कि ये भी अच्छा हो रहा है, कोई ख़राब हो रहा है तो उसको भी सुधार किया जाए। और ये देखिए तो ये एक एम्बुलेंस है जो यहाँ पर हमेशा तैनात रहता है, और ये भी बताया डॉक्टर साहब ने कि ये मरीजों के लिए, और वो मरीज़ जो भी हों, डॉक्टर चाहे ग्रामीण हो
या फिर जवान हो, हर किसी के लिए व्यवस्था के तौर पर है। मुझे लगे तस्वीर बहुत अच्छी है, सकारात्मक है, ये भी सबके सामने आनी चाहिए। अगर आपको लगे कि इस पर भी बातचीत होनी चाहिए तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लगे कि हम फील्ड पर जाकर ठीक ठाक चीज़ें निकाल कर ला रहे हैं जो ज़रूरी है हर किसी के सामने आना, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।